भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, वाक़या करबला जो हुआ है तो बहुत ही दर्दनाक वाक़या हुआ है। ये वाक़या जब भी हमारे मुसलमान भाइयों को याद आता है तो हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के दिल दुख जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यजीद की बादशाहत से पहले वहाँ के जो बादशाह थे तो वहाँ का क्या माहौल था, उसके बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की ऐसी हदीसें आपको बताएंगे कि आप पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसी हदीसें मौजूद हैं। और ये हदीसें बयान करने से पहले मैं आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए हैं उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मौके पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अली मौलाहू, मतलब जिसका मौला मैं उसके मौला अली भी होने चाहिए रज़ियल्लाहु अन्हु। तो भाइयों, ये फ़जीलत है एक। दूसरी फ़जीलत एक और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले एक खुतबे में ये इरशाद फरमाया कि देखना ऐ लोगों, मेरे बाद जब बहुत इख्तलाफ होगा उस वक्त तुम लोग किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ना और मेरे अहले बैत के साथ हुस्ने सलूक करना। ये सब बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इरशाद फरमा गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अहले बैत के बारे में ये होने वाला है। भाइयों, अहले बैत के बारे में फ़जीलतें बहुत हैं, तो हम किसी और वीडियो में बताएंगे आपको। अब आइए मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ के बादशाह थे तब उन्होंने मक्का और मदीना शरीफ का एक गवर्नर मुकर्रर किया जिसका नाम मरवान बिन हकम था। सही बुखारी हदीस नंबर 4827 पे, ये इंटरनेशनल नंबरिंग है। और इस हदीस शरीफ में मरवान बिन हकम मस्जिद में खड़े होकर के यजीद बिन मुआविया की तारीफ़ें कर रहा है। इसलिए तारीफ़ें कर रहा है ताकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद यजीद से वहाँ के सारे लोग बैयत कर लें। ठीक। और जब ये यजीद की तारीफ़ें कर रहा था उस मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर जब ये तारीफ़ें कर रहा था यजीद की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ बोल बैठे, मतलब मरवान की बात पे कुछ कमेंट कर दिए। तो मरवान बिन हकम देखिए उसका जुल्म देखिए कि जब अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ बोला तो मरवान ने कहा पकड़ लो इसको। भाई, अगर कोई जरा भी उनकी बात में बोलता था तो फौरन उस पर जुल्म ढाने लगते थे ये लोग। तो जब मरवान ने कहा पकड़ लो इसको तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से चले गए और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में पहुँच गए। और मरवान के आदमी अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ ना सके। जब वो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में चले गए तो मरवान ने अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी और भी कुछ तोहमतें लगाई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और भाइयों, एक मौके पे मरवान ने मस्जिद में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहें, बल्कि हदीस में तो अल्फाज हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर लानत करें। तो भाइयों देखिए, ये है आले उमैया की औलाद। और भाइयों, इन लोगों को मालूम था कि अहले बैत की शान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत बयान फरमाई है, फिर भी इन लोगों ने अहले बैत पर इतना जुल्म किया। और भाइयों, आले उमैया तो बहुत पहले से है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे तब ये इस तरह की हरकतें नहीं होती थीं। और जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी जब खलीफा थे तब इस तरह की हरकतें नहीं होती थीं। फिर जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने हैं तो उनके दौर में मुखालिफत शुरू हो गई थी। उनके दौर से आले उमैया के लोग
थोड़ा थोड़ा जुल्म करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में भी बहुत से फितने हुए और कई जंगें भी हुई। और भाइयों, इस तरह की हदीसें जिनसे अहले बैत की मोहब्बत हमारे मुसलमान भाइयों में बढ़े, इस तरह की हदीसें हमारे इलाके में हमारे 90% उलमा हजरात बयान नहीं करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये हदीसें बयान कर दूं। और भाइयों, अगर कोई अल्फाज में लुकनत आ जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं और अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूं। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि हमारे मुसलमान भाइयों में अहले बैत की मोहब्बत आ जाए, और अहले बैत की मोहब्बत ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। और भाइयों, हम सब लोगों ने अपने उलमा इकराम से ये बात सुन रखी है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। तो भैया ये सही हदीसें हैं, मतलब इन हदीसों पे इताअत करना रसूलुल्लाह की इताअत करना है। तो भाइयों, जो लोग इन हदीसों से मुंह फेर रहे हैं तो उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तमाम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि ये सही बुखारी सही मुस्लिम की तमाम हदीसें सही हैं। तो भाई ये हदीसें हमने आपको इसी आरज़ू में पहुंचाई है ताकि अल्लाह पाक हमें और हमारे सुनने वालों को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बना दे, आमीन। और भाइयों, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमारे तमाम भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।